हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में। तो पहला जो है, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आर है। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आर है, उस कंडीशन में आपका ग्राफ और फेजर डायग्राम क्लास समंजक आरेख कैसे बनेगा और इसका क्या समीकरण होगा, इसको हम लोग समझेंगे। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, ध्यान से देखें, यह एक सर्किट है, परिपथ है, इसमें एक प्रतिरोध आर लगाया गया है और यहाँ पे एसी कनेक्शन है। ठीक है, यह देखें आप, साइन कर्व है, एसी कनेक्शन है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और एक परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है। तो यदि हम एक तार के सिरों को जिसका प्रतिरोध आर है, एक तार के सिरे को जिसका प्रतिरोध आर है, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, यह प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इससे अगर जोड़ दें तो तार के सिरों के बीच वही प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है, स्थापित हो जाएगा जो स्रोत का है। यह जो स्रोत का वोल्टेज है, यही वोल्टेज इस तार के सिरों के बीच में स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तार में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगेगी, तार में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, यदि किसी क्षण तार के सिरों के बीच तात्कालिक वोल्टेज भी हो, तब हम क्या लिखेंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, मान ले रहे हैं कि परिपथ में तात्कालिक धारा आई है, परिपथ में तात्कालिक धारा आई है, तब ओम के नियम से किसी समय वोल्टेज V क्या होगा, आई आर के बराबर होगा। ठीक है, मान ले रहे हैं परिपथ में तात्कालिक धारा क्या है, आई है, तब ओम के नियम से किसी क्षण वोल्टेज भी आई आर के बराबर होगा। ठीक है, उस समय प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज क्या होगा, V बराबर आई आर होगा। ठीक है, तो आपका समीकरण क्या होगा, तो हो जाएगा आपका V0 साइन ओमेगा टी बराबर आई आर। V की जगह आई आर लिख दिए। ठीक, या फिर I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा आपका V0 बटे आर, इधर कर दें, साइन ओमेगा टी। I बराबर हो जाएगा V0 बटे आर साइन ओमेगा टी। ठीक, परंतु V0 बटे आर जो होता है वह I0 के बराबर होता है, परंतु V0 बटे आर बराबर क्या होता है, शिखर मान धारा का I0, जो कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। ठीक है, अतः धारा का तात्कालिक मान I बराबर I0, इसके जगह क्या हो गया, I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, यह हो गया समीकरण नंबर 1। और धारा का तात्कालिक मान समीकरण नंबर 2, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है, ठीक है, यदि हम तार के सिरों के बीच, यह तार है जिसका प्रतिरोध क्या है, आर है, इसको किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दें तो तार के सिरों के बीच वही प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्थापित होगा जो स्रोत का है। तार में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगेगी और यदि किसी क्षण तार के सिरों के बीच तात्कालिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी हो, तब V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1। मान ले रहे हैं कि परिपथ में तात्कालिक धारा आई है, तब ओम के नियम से किसी क्षण वोल्टेज क्या होगा, V बराबर आई आर होगा। उस क्षण प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज V बराबर आई आर।
तब हम लिख सकते हैं V0 साइन ओमेगा टी बराबर आई आर। V का मान रख सकते हैं आई आर, या I बराबर लिख सकते हैं V0 बटे आर साइन ओमेगा टी। परंतु V0 बटे आर बराबर होता है I0 के, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान के, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान के। अतः धारा का तात्कालिक मान क्या हो जाएगा, तो I बराबर V0 बटे आर की जगह I0 हो जाएगा साइन ओमेगा टी। समीकरण नंबर 2, धारा का तात्कालिक मान I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को अगर देखा जाए, तुलना किया जाए, तो शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज V और धारा I सदैव समान कला में है। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, अर्थात शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज V और धारा I समान कला में है, सेम फेज में है। इसमें भी साइन ओमेगा टी है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है, समान कला में है। ठीक है, सेम फेज में है। तो समान कला को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ग्राफ के माध्यम से, फिगर के माध्यम से। तो देखें इसका ग्राफ क्या होगा समान कला को। यह हम वोल्टेज ले रहे हैं और धारा ले रहे हैं, वाई एच पे यह प्लस मान बताएगा, नीचे जो है माइनस मान बताएगा, यह जीरो वैल्यू है। ठीक है, यह आपका V और I के बीच ग्राफ है, समान कला में है। ठीक है, V भी समान कला में है, तो यह आपका V का ग्राफ ऐसे जाएगा, V I भी समान कला में है, ठीक, I का ग्राफ भी इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, यह आपका प्रत्यावर्ती धारा I है, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज V है। प्रत्यावर्ती धारा I का अधिकतम मान यह आपका I0 है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V का अधिकतम मान यह V0 है। ठीक है, यह 0 है, यह आपका पाई है और यहाँ आपका 2 पाई। ठीक है, यह आपका ओमेगा टी है। तो x अक्ष पे आपका ओमेगा टी हो गया लिए हैं, और y अक्ष पे आपका V और I है। और यह आप देख रहे हैं ग्राफ कब का है, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R है। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R होगा तो वोल्टेज V तथा धारा I सदैव समान कला में होते हैं, सदैव समान कला में होते हैं। और यह चित्र आप देख रहे हैं, इसमें इनका सदैव समान कला में होना निरूपित किया गया है। यह हमेशा समान कला में है, ऐसा इस फिगर में दिखाया गया है, ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, अब इसका शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती परिपथ का फेजर आरेख कैसा होगा। फेजर आरेख को खींचते हैं, तो ध्यान दें, फेजर आरेख ऐसे बनाएंगे। x अक्ष पे V और V0 I0 सब में ओमेगा टी है, तो सब में डिफरेंस क्या है, ओमेगा टी उसमें भी है, ओमेगा टी उसमें भी है, यह ओमेगा टी डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे धारा I0 और विभव V0, यह विभव V0 अधिकतम मान, शिखर मान धारा का I0 और विभव का शिखर मान V0। ठीक है, यह धारा का I का शिखर मान I0 और यह विभव V का शिखर मान V0, ये हो गया, यह 0 पॉइंट है। तो यह जो आप तरीका देख रहे हैं इसे कहते हैं फेजर आरेख। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो तो फेजर आरेख कैसे खींचेंगे, तो फेजर आरेख आप देखें, दोनों में V बराबर V0, पहले का समीकरण था V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और धारा का समीकरण था I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो x अक्ष से ओमेगा टी दोनों में है सेम।
ठीक है। I0 V0 अधिकतम मान, शिखर मान है धारा और वोल्टेज का, और इनका धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को y अक्ष पे और प्रत्यावर्ती विभव V को y अक्ष पे, इस तरह से हम इसका फेजर आरेख रिप्रेजेंट करेंगे। फेजर आरेख कब? जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो तब। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती परिपथ का फेजर आरेख। ठीक है, यह समीकरण 1 और 2 द्वारा प्रदर्शित प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के कला समंजक आरेख है। यह जो समीकरण 1 था आपका और ये समीकरण जो 2 था, उसके द्वारा प्रदर्शित वोल्टेज और धारा का कला समंजक आरेख है, अर्थात फेजर डायग्राम है। आरेख में V0 और I0 को वेक्टर द्वारा निरूपित किया गया है। देखें ध्यान से, यह वेक्टर आरेख में V0 और I0 को वेक्टर के द्वारा, एक तीर के द्वारा निरूपित किया गया है। ठीक है, जो क्षैतिज अक्ष से ओमेगा कोणीय वेग से, देखें यहाँ पे क्षैतिज है आपका, क्षैतिज एक्स अक्ष, जो क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से वामावर्त घूमते हैं। देखें यहाँ पे ओमेगा कोणीय वेग से वामावर्त घूमते हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष पे इनका प्रक्षेप V और I है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पे इनका प्रक्षेप V तथा I, जो वोल्टेज और धारा के तात्कालिक मान है। यह वोल्टेज और धारा के तात्कालिक मान बता रहे हैं। यह आपका फेजर डायग्राम है, जिसमें V0 और I0 को वेक्टर रूप में दिखाया गया है। क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष यह ओमेगा कोणीय वेग से वामावर्त घूमे हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष पे V और I वोल्टेज और धारा के तात्कालिक मान है। ठीक है, अब जो है इनमें V0 बटे I0, इनमें अगर V0 बटे I0, यह बराबर है V बटे I के और बराबर है R के। ठीक है, V0 बटे I0 बराबर है V बटे I के और बराबर है R के, अर्थात शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है। V0 बटे I0 जो होती है वह किसके बराबर होती है? R के बराबर होती है। V0 बटे I0 बराबर होता है V बटे I के, बराबर होता है R के। शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है तथा वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर शून्य होता है। वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर फाई का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो यह पहला कंडीशन था जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R है। थैंक यू।